हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो इस स्टोरी का नाम सेम मेरी एक दूसरी स्टोरी की तरह है जो मैंने पहले शेयर कर दी है, जहाँ पे हस्बैंड आई एम जेलस था, और ये हमारी स्टोरी सेकंड है जिसका नाम है डैडी आई एम जेलस। तो चलिए जेलस वाली स्टोरी को भी हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी हम एक टीवी के अंदर देखते हैं। टीवी के अंदर एक सीन चल रहा था जहाँ पे पार्टी का था। एक बहुत बड़ी लग्जरियस पार्टी चल रही थी जहाँ पे हम हमारे सेकंड नहीं, हमारा फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर लान वांगजी को देखते हैं, जहाँ पे वांगजी कुछ लोगों के साथ, कुछ गर्ल्स के साथ डिस्कस करते हुए बातें कर रहा था। वांगजी के ऊपर फोकस था क्योंकि वांगजी के अराउंड बहुत सारे अच्छे अच्छे दिखने वाले लोग खड़े थे एंड देन अच्छी पर्सनैलिटी थी। बट इस टीवी को देखने वाला जो इंसान था उसके हाथ में एक वाइन का ग्लास था जिसे वो अपनी हाथों में टाइटली ग्रैब करते कहता है, ये क्या चल रहा है? मेरे फूल के ऊपर इतनी सारी मक्खियाँ कैसे मंडरा सकती है? इस फूल को तो मैंने खुद चुना था। इस फूल के ऊपर इतनी सारी मक्खियाँ ऐसे भिनभिनाएगी तो मेरे फूल के रस को ये लोग चूसने की कोशिश करेंगे, जो मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि डैडी इज़ माई ओनली माई। ऐसे कहते हुए ये इंसान जल्दी से जाता है और कबर्ड से अपने लिए कपड़े निकालता है, अच्छे से कपड़े को वेयर करता है एंड देन उसके बाद बाहर निकलता है। और जस्ट कार निकल चुकी थी उस लोकेशन पे। पार्टी के बाहर देखते हैं जहाँ पे वो सीधा उसके सेक्रेटरी को कॉल करता है, मतलब हमारे वांगजी के सेक्रेटरी को कॉल कर चुका था। देन वांगजी को ये चीज़ पता चल जाती। वांगजी थोड़ा हैरान तो था। देन उसके बाद बट सेक्रेटरी बाहर आ चुका था और हमारे सेकंड मैन लीड विंग को अंदर लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। और विंग बिल्कुल कातिल लग रहा था, पूरी तरह से कातिल। विंग ने जो सूट वेयर किया था, विंग के पीछे से बिल्कुल ओपन था, बैकलेस टाइप का पूरा ओपन था। विंग की चेस्ट जो वी नेक वाला उसका आगे वाला कॉलर था सब कुछ। एंड उसके बाद जो विंग ने पैर जो पहने हुए थे, विंग के घुटनों के पास वो कट थे, बट वहाँ पे होता है ज्वेलरी जो हमारी सिल्वर कलर की जो ज्वेलरी होती ना उसे अटैच किया गया था। और विंग ने अपने कानों में ईयरिंग्स पहने हुए थे जो बिल्कुल शाइन कर रहे थे। और विंग के फेस के ऊपर जो ना विंग ने एक शिमरी टाइप का जो स्प्रे था ना उसे अप्लाई किया था, इस कारण विंग का स्प्रे फेस और भी ज़्यादा ग्लो कर रहा था। और विंग के जो बाल थे ना उसने हाफ पोनीटेल में कवर करके रखे थे। और ऊपर से विंग के लिप्स जो बहुत ज़्यादा प्लम्पी से लग रहे थे। और विंग बिल्कुल स्टाइलिश वे में चलते हुए आ रहा था शू यांग के साथ। शू यांग बस कहता है कि आप तो बोल रहे थे आप नहीं आओगे करके। विंग कहता है बट मैंने जब अपने फूल के ऊपर बहुत सारे भंवरे को मंडराते हुए देखा तो क्या करता, आना तो पड़ेगा ना। ऐसे कहते हुए विंग अंदर आ चुका था। आने के बाद विंग शू यांग के साथ चलकर जाता है और तभी हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी विंग को देखने के लिए टर्न होता है और विंग को देखने के बाद भाई साहब वांगजी का दिल एक पल के लिए रुक चुका था। वांगजी बस देखने लगता है, जहाँ पे विंग बस स्माइल करते अपने बालों को पीछे टक करते हुए कहता हाय। वांगजी बस कहता हाय। ऐसे वांगजी कहता है, तभी विंग आकर वांगजी के हाथ को पकड़ता है एंड वांगजी के साइड में खड़ा हो जाता है, जैसे कि सबको दिखा रहा है कि आई एम द बेटर हाफ वांगजी का, ऐसे दिखा रहा था। वांगजी बस विंग के हाथ के ऊपर अपने हाथ को रख देता है एंड सब लोग देख रहे थे। तभी सब लोग कहता मिस्टर लान ये कौन है? तभी विंग कहता हेलो, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, आई एम विंग, लान वांगजी का फ्यूचर पार्टनर, देन फिलहाल रिसेंटली बॉयफ्रेंड। ऐसे कहते विंग स्माइल करता है और कहता है ना डैडी, जहाँ पे वांगजी थोड़ा विंग को ब्लश करते हुए देखता है, जहाँ पे विंग स्माइल करता है। देन उसके बाद वांगजी उनके साथ जो भी कन्वर्सेशन करता है ना, बट वांगजी और विंग ने एक दूसरे के हैंड को होल्ड करके रखा था। और विंग के ऊपर यहाँ पे कितने सारे लोगों की निगाहें थी जो वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, बट क्या कर सकता था, विंग आया ही था इतना बन ठन के। तो उन लड़कियों की जो भी खूबसूरती थी ना वो विंग के सामने बहुत कमज़ोरी थी कहा जाए तो। उसके बाद विंग कहता आई वॉन्ट टू ईट वांगजी। तो वांगजी कहता ओके खाना खाने चलते हैं। विंग कहता मुझे तुम्हें खाना है। वांगजी कहता क्या? विंग कहता हाँ आई वॉन्ट टू ईट यू, ओके चलो। वांगजी विंग को देखता बट विंग वांगजी के कॉलर से पकड़ता है। वांगजी कहता विंग क्या सब है? तो विंग कहता डर लगता है। वांगजी कहता है नहीं, बट तुम अपनी आवाज़ पे कंट्रोल नहीं रख पाओगे। तो विंग कहता है मैंने कब कहा मुझे कंट्रोल रखना है करके, आज कोई कंट्रोल नहीं है, हमें कंट्रोल से बाहर निकलना है। ऐसे कहते विंग वांगजी को सीधा वॉशरूम में लेकर आता है। देन वॉशरूम में पहुंचने के बाद विंग जो था ना वो वांगजी के पैंट की जिप को जल्दी से ओपन करता है, बटन को ओपन करता है। विंग नीचे झुक जाता है और बैठ जाता है घुटनों के बल। देन उसके बाद वांगजी का लिटिल लायन के साथ वो खेलना स्टार्ट कर चुका था। वांगजी बस मौन करे जा रहा था, रॉक विंग विंग धीरे धीरे विंग विंग नहीं। ऐसे कहते वांगजी विंग के जो बालों में अपने हाथों को घुसा देता है और विंग बस वांगजी को देखे जा रहा है और वांगजी बस मौन कर रहा है और कहते विंग विंग नो 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 विंग 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 हार्ड डीप विंग प्लीज़ प्लीज़
विंग धीरे धीरे, बट विंग अपने माउथ का अच्छे से कमाल दिखाता है। आखिरकार वांग जी जब रिलीज हो जाता है ना, विंग वांग जी को देखकर एक स्मग करते हुए कहता है, आपको ओमेगा, आपको वो लड़कियाँ पसंद आ रही थी? वांग जी कहता क्या? विंग कहता आपकी हिम्मत कैसे उन लड़कियों के करीब जाने की? वांग जी कहता विंग वो काम। विंग कहता कोई काम नहीं। हाँ, वांग जी कहता क्या हो गया तुम्हें, तुम तो यहाँ पर आने वाले नहीं थे ना, तुमने तो मुझे मना कर दिया था ना। तो विंग कहता या मना कर दिया था, बट डैडी अगर मैं आपको न्यूज़ में इतना ट्रेंडिंग देखूंगा, वो भी इन छिपकलियों के करीब, तो क्या कर सकता हूँ मैं? हाँ, मुझे तो ये आना ही होगा ना। वांग जी कहता क्यों? तो विंग धीरे से वांग जी के कान के पास जाकर कहता है डैडी बिकॉज आई एम जेलस डैडी, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वांग जी का कान पूरी तरह से रेड हो चुका था, बट वो विंग को अपनी तरफ खींचता है, देन विंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड देन विंग को सीधा उस दीवार के ऊपर पुश करता है और विंग को किस करते हुए जो था ना, वो विंग के जो कोट के 2 बटन्स को ओपन करता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के चेस्ट के ऊपर अपने हाथों को रखते कहता ओ जेलस थे इसलिए इतने हॉट से कपड़े पहन कर आए थे? हाँ। तो विंग कहता है या ऑफ कोर्स, बट वांग जी कहता मैं तो डबल जेलस हूँ। तो विंग कहता क्यों? वांग जी कहता क्योंकि यू आर माई विंग एंड देन तुमने यहाँ पर सबको अपने आप को दिखा दिया, तो यूँ ना मेरी जेलसी का लेवल क्या है तुमसे भी? विंग कहता डैडी ऑफ कोर्स आई नो दैट, प्लीज़ डैडी पनिश मी। ऐसे कहते विंग बिल्कुल इतना अराउजर एंड सेक्सी वे में बोल रहा था कि लाइक वांग जी भाई साहब उसका तो होश ही खो चुका था। देन इसके बाद वांग जी ने विंग के कपड़ों को नीचे से निकाल चुका था। वांग जी जो विंग के पैंट को उतार देता है, देन उसके बाद विंग के पैंट को उतारने के बाद विंग को सीधा मिरर के सामने खड़ा करता है जो बेसिंग एरिया था। विंग ने अपने दोनों हाथों को अच्छे से हैंडल कर लिया था। उसके बाद वांग जी पीछे से विंग को हिट करना स्टार्ट करता है और विंग कहता है यस डैडी कम ऑन डैडी फास्टर डीपर, ऐसे विंग डैडी 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 कहते हुए वो वांग जी को और ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा था। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों एक राउंड कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आखिरकार वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को देखते अपने बालों को सेट करते अच्छे से, एक दूसरे को संभालने के बाद विंग वांग जी को देखकर स्माइल करके विंग वांग जी का हाथ पकड़े। वो दोनों जैसे ही बाहर निकले थे, वहाँ पे 2-3 लोग खड़े थे जो उन दोनों को हैरानी से देखते हैं। जहाँ पे वांग जी कहता हमने गेट तो बंद किया था, विंग कहता हम गेट कितना भी बंद करें बट क्या कर सकते हैं, वॉशरूम ज़्यादातर साउंड प्रूफ नहीं होता है ना बेबी, मतलब डैडी। जहाँ पे वांग जी लाइक विंग को देखता है, विंग कहता क्या कोई प्रॉब्लम है डैडी? वांग जी कहता नो चलो, और विंग के हाथ को टाइटली पकड़ता है। देन उसके बाद वो विंग को लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। विंग एंड वांग जी दोनों आ चुके थे पार्टी में, थोड़ी देर इंजॉय करते हैं बट रूमर्स फैल चुकी थी। वांग जी और विंग ने जो भी किया था इसके कारण रूमर्स फैल चुके थे जहाँ पे विंग को तो सेटिस्फैक्शन फील हो रही थी और वांग जी को थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था, बट फिर भी ऑफकोर्स विंग उसे सबके सामने क्लेम करा, यही उसके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी था। आखिर में वो दोनों के दोनों घर पर वापस आ चुके थे। घर पर वापस आने के बाद जहाँ पे वांग जी अपने कपड़ों को चेंज कर आ चुका था और टेबल पे जाकर बैठ जाता है। विंग के हाथ में, विंग ने शॉर्ट्स पहन के रखे थे, वो टी शर्ट उतार चुका था, बस नीचे वाले शॉर्ट्स पहन के रखे थे। एंड देन उसके बाद विंग अपने हाथ में एक ड्रिंक के ग्लास को लेकर घुमाते हुए जो था ना वो वांग जी के पास आता है। वांग जी बैठा होता था, विंग वांग जी के ऊपर जाकर बैठा और कहता है डैडी क्या हुआ है, टेंशन में लग रहे हो? तो वांग जी कहता है नहीं। तो विंग कहता है लग तो रहा है डैडी, कोई टेंशन है ज़्यादा? वांग जी कहता है नो। विंग कहता है आज मेरी हरकत के कारण? वांग जी कहता है नो, तुम्हारी छोटी छोटी हरकतें मुझे खुश कर देती है। विंग कहता है रियली डैडी? वांग जी कहता है ऑफ कोर्स बेबी। देन उसके बाद विंग उस वाइन को एक झटके में पी लेता है। देन उसके बाद वांग जी के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच करता है। वांग जी कहता है विंग नहीं, बट विंग बिल्कुल नहीं सुनता और वांग जी को वाइन पिला देता है। जहाँ पे विंग वांग जी के नोज़ के साथ नोज़ रफ करते कहता है डैडी क्या करूँ, आप तो ऐसे पियोगे नहीं, और जब मैं आपको नशे में देखता हूँ ना और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्या कर सकते हैं? ऐसे कहते हुए विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है, अपने चेस्ट के ऊपर लगा देता है और विंग वांग जी के नोज़ के साथ रफ करते हुए वांग जी के ईयर पे बाइट करते कहता है डैडी यू आर द बेस्ट। वांग जी कहता ऑफ कोर्स आई नो दैट। विंग कहता डैडी इसलिए तो मैं आपको ज़्यादा पसंद करता हूँ, सबसे ज़्यादा। ऐसे कहते हुए जो ना विंग वांग जी को टाइटली हक करता है। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग को उठाने के बाद वो बेड पर लेकर आता है और विंग के ऊपर आने के बाद विंग अपने कमर को, पैरों को विंग वांग जी के कमर के ऊपर रैप कर देता है। एंड उसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के ट्राउज़र को भी उतार देता है। उसके बाद वांग जी खुद भी अपने कपड़ों को जो अभी पहन कर आया था वो उतार चुका था। देन विंग के ऊपर था। देन उन दोनों के बीच में फिर से लव मेकिंग वाला सेक्शन स्टार्ट हो चुका था। विंग बस डैडी यस डैडी फास्टर डैडी डीपर डैडी वैसे बोले जा रहा था, बस ऐसे ही कर रहा था। विंग वांग जी के फेस को देखता है और वो दिन याद करता है जी जब वो वांग जी से मिला था करीबन 3 महीने पहले। चलते हैं हम फ्लैशबैक में, चलते हैं 3 महीने पहले। विंग को देखते हैं। विंग जो था ना एक क्लब के बाहर खड़ा था और विंग को अब इस टाइम पे बहुत पैसों की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ही। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे,
क्या करे। न्यू हुसैन ने उसे कहा था कि अगर जाकर वो शुगर डैडी पटाएगा, ऑफ कोर्स उसके पास बहुत पैसा आ जाएगा करके। बट विंग को समझ में नहीं वो शुगर डैडी को कैसे पटाए, उसे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। बट उसी वक्त पे विंग ने देखा एक इंसान को जो बाहर निकल रहा था। हाँ, उसके कपड़े बहुत अच्छे थे, बट फिर भी वो थोड़ा सा होता ना, ये लग रहा था जहाँ पे होता ना वीकनेस लग रही थी, इसलिए विंग थोड़ा घबरा जाता है। और विंग कहता है क्या हुआ है आपको, क्या हुआ है सर, सर आपको क्या हुआ है। जहाँ पे वो इंसान कहता प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े, प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़। विंग कहता हाँ ओके ओके सर। और विंग उस इंसान को लेकर जाता है खोपचे के अंदर। वहाँ पे जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, छुपके थे ना। और विंग ने देख लिया था कि कुछ लोग आ रहे करके, बट ये इंसान थोड़ा बस होता ना विंग को ऐसे टाइटली पकड़े हुए था। और वो विंग को धीरे धीरे ना विंग के नेक से जॉ लाइन तक ऐसे किसेस करते जा रहा है। विंग को समझ में नहीं, विंग सर 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 रुकिए सर रुकिए। बट वांग जी, हाँ गाइस वो हमारा वांग जी था, वो रुकता ही नहीं है और विंग के करीब जाने लगता है। और विंग अपने मुंह पे हाथ रख देता है। विंग बहुत ज़्यादा बाहर वांग जी को पुश करने की कोशिश की थी, बट वो गली जो थी ना जहाँ पे वो छुपे थे ना, वहाँ पे वो पुशिंग वाला गेम भी खेल नहीं सकते थे। इसलिए वांग जी जैसे जैसे विंग को टच करता गया और विंग बस मौन करता गया और वांग जी के काबू में जाता गया। उसके बाद आखिरकार वांग जी ने जो था ना वो विंग के पैरों को वांग जी ने विंग को अच्छे से चूमा बहुत जगह पर, जिसके बाद विंग तो पूरा एक्साइटेड हो चुका था। आखिर में हमारे वांग जी ने विंग को जैसे होता ना कि पीछे धक्का दे दिया। देन उसके बाद वो विंग के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म करने लगा। और एक राउंड के बाद वांग जी खुद चक्कर आकर वहाँ पे गिर गया। उसके बाद विंग ने वांग जी को देखा और विंग ने 2-3 बार लात मारी, बट विंग ने कहा कमी ने कही कि तेरी हिम्मत कैसे। बट विंग क्या कर सकता था, उसकी मजबूरी थी, इसलिए विंग ने उस इंसान को उठाया। देन उसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में लेकर आ गया। और नेक्स्ट डे हमारे वांग जी को होश आया। होश आने के बाद वांग जी ने अपार्टमेंट को देखा और विंग को देखा। इसके बाद वांग जी ने कहा तुम कौन हो। तो विंग कहता कल रात को जो किया तुम्हें याद भी नहीं है। तो वांग जी ने कहा क्या किया मैंने। तो विंग ने कहा तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। वांग जी कहता मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता हूँ। तो वांग जी कहता तुमने मुझे ड्रिंक पे नशे की दवाई दी थी ना। तो विंग कहता मैं कैसे दूंगा पर तुम तो मुझे बचाने के लिए कह रहे थे, तुम्हारे पीछे लोग पड़े हुए थे। वांग जी कहता ऐसा हो ही नहीं सकता। विंग कहता क्या नहीं हो सकता, तुम मुझे बताओगे। तो वांग जी कहता तुमने मुझे ड्रिंक पे नशे की दवाई दी थी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो विंग कहता हाँ जाओ देख लो खुद जाकर। तो वांग जी कहता क्या मतलब है। विंग कहता सीसीटीवी फुटेज चेक कर तुम्हें पता चल जाएगा। तो वांग जी वहाँ से गुस्से में तो जा चुका था, बट वांग जी जब सीसीटीवी फुटेज देखी ना तब वांग जी को पता चल चुका था कि विंग सच बोल रहा था करके। तो वांग जी उसके बाद वो विंग के पास वापस आया। पर वापस आने के बाद उसने देखा कि विंग को घर के जो मालकिन थी ना वो घर से बाहर निकाल रही थी। तो जहाँ पे वांग जी कहते क्या हुआ है विंग कहता तुम यहाँ। वांग जी कहता क्या हुआ है। तो विंग कहता कुछ नहीं, मैंने रेंट नहीं दिया ना इसलिए वो मुझे घर से बाहर निकाल रही है। तो वांग जी कहता कितना रेंट है मुझे बताओ। विंग कहता कोई बात नहीं मैं कर लूँगा। बट वांग जी कहता विंग जिस वांग जी को देखता है जहाँ पे वो लेडी आती कहता है इसका 1000 रेंट है दे दो। जहाँ पे वो लेडी जस्ट ऐसे कहते तो वांग जी कहता हाँ लो। और वांग जी 5 महीने का रेंट दे देता है। देन उसके बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद विंग कहता ये तुमने क्यों किया। वांग जी कहता है आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था इसलिए मैंने ये किया। विंग कहता किस लिए। वांग जी कहता वो लास्ट टाइम तुम जो भी बोल रहे थे। विंग कहता लगा ही था। जहाँ पे वांग जी कहता ओ तुम यहाँ पे रेंट पे कब से रहते हो। विंग कहता तुमसे मतलब। तो वांग जी कहता विंग बताओ ना, आई एम सॉरी ना। विंग कहता देन उसके बाद वांग जी बस कहता है कि विंग अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या। विंग कहता किस लिए। तो वांग जी कहता है विंग अब मैं तुम्हारी हालत को जैसे देख पा रहा हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में पता किया है। विंग कहता क्या तुमने मेरी बिना पूछे। तो वांग जी कहता तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना। तो विंग कहता या ऑफ कोर्स। तो वांग जी कहता है तो विंग मैं तुम्हारे पास एक ऑफ़र रखता हूँ। विंग कहता किस तरह का ऑफ़र। तो वांग जी कहता विंग मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो विंग कहता पैसे फ्री में कैसे। तो वांग जी कहता तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना अपनी माँ का ऑपरेशन करने के लिए। तो विंग कहता हाँ ज़रूरत तो है। तो वांग जी कहता तुम्हें मेरे साथ नाटक करना होगा। विंग कहता किस तरह का। तो वांग जी कहता एक प्रकार नाटक भी नहीं कहूँगा, बस तुम्हें मुझे सेटिस्फाई करना होगा। विंग कहता सेटिस्फाई मतलब। वांग जी कहता जो हमने गली के अंदर किया था वही चीज़ें हम दोनों को होश में रहकर एक दूसरे के साथ करनी होगी, मैं तुम्हें उसके ही पैसे दूंगा। तो विंग कहता इसका मतलब ये कह रहे हो कि तुम मुझे अपनी बॉडी को तुम्हें बेचना होगा। तो वांग जी कहता मैं उसे ये नहीं कहना चाहता। देखो विंग एक हाथ से दो एक हाथ से लो, ऐसा ही हम दोनों के बीच में होगा और कुछ नहीं। तो विंग भी कहता है कि मुझे सोचने का वक्त चाहिए। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं सोचने का वक्त देने के लिए रेडी हूँ। इसलिए वांग जी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विंग 2 दिन तक सोचता है, बट भाई पैसों के सामने तो हार मानना ही पड़ता है ना, विंग को ज़रूरत थी। इसलिए विंग वांग जी से कहता है कि ठीक है। इसके बाद वांग जी विंग को अपने पास बुलाता है और पहली बार वो दोनों होश में, मतलब वांग जी की तरफ से होश में, वो एक दूसरे के करीब आते। वांग जी ने विंग को बहुत प्यार से अपने करीब लेकर आया। तन विंग को बहुत जेंटल वे में हैंडल किया।
जहाँ पे विंग बस वांगजी को देखता रह चुका था। भाई साहब, उस दिन और इस दिन का वांगजी बहुत अलग था। उस दिन वांगजी कितना मतलब होता है ना कि ड्रंक था, इस कारण वांगजी फोर्स कर रहा था, बट इस टाइम पे वांगजी ने इतना जेंटल तरीके से हैंडल किया था कि विंग को लाइक लगा कि ये इंसान, भाई मैं अब अपनी बॉडी को सेल कर रहा हूँ तो ये इंसान उसे नोच खाएगा करके, बट वांगजी ने वैसा कुछ भी नहीं किया था। इसलिए विंग को बहुत अच्छा लगा। वांगजी ने उसे पैसे दिए, यहाँ तक कि विंग के दादी को मिलने तक गया वांगजी, जैसे कि ये बताकर कि वो विंग का बॉस है करके। इसलिए विंग को इससे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिली, मतलब हर चीज़ से उसे खुशी मिली कहा जाए तो वांगजी के कारण। देन उसके बाद वांगजी जो है ना वो विंग को अपने घर में शिफ्ट करा दिया। घर पर शिफ्ट करने के बाद जहाँ पे विंग का सामान, विंग का अपार्टमेंट वो था ही, बट वो वांगजी के घर पे शिफ्ट हो गया क्योंकि वांगजी को हमेशा उसकी ज़रूरत पड़ती थी। इसके बाद वांगजी ने विंग के लिए जो लग्जरियस लाइफ थी ना वो बना दी कहा जाए तो। विंग को जिस चीज़ की ज़रूरत थी सब कुछ विंग के साथ था, मतलब बहुत आसान था। और उस टाइम पे विंग को न्यू सन ने बताया कि भाई वो तेरे लिए ये सब कुछ कर रहा है और तू जो कर रहा है ना ये बस एक शुगर डैडी करता है। तो विंग कहता और डैडी। उसके बाद वांगजी और विंग जो पहली बार इंटीमेट हुए ना तब विंग ने कहा कि पहली बार बोली सॉरी फोर्थ टाइम इंटीमेट हुए ना तब विंग ने कहा कि डैडी। उसने तब डैडी कहा, जिसके बाद से वांगजी विंग का डैडी बन चुका था, शुगर डैडी। उसके बाद से उन दोनों का सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। वांगजी और विंग बाहर घूमने जाते, अपने एक दूसरे के लिए क्वालिटी टाइम्स निकालते, एंड देन एक दूसरे के बीच में होता प्यार के बंधन में बन चुके थे कहा जाए तो पूरी तरह से। धीरे धीरे एहसास हो रहा था, जेलसी, पॉजिटिवनेस सब कुछ उन दोनों के बीच में आते जा रहा था और प्यार के जज्बात वो और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। इतने बढ़ रहे थे कि वो दोनों समझ ही नहीं सकते थे इन एहसासों को कब कंट्रोल में करना है और करना कैसे है, वो दोनों नहीं जानते थे बिल्कुल भी नहीं। बट वक्त आगे बढ़ते चला गया एंड देन अब हम प्रेजेंट में आते हैं। अभी हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे वांगजी धीरे से अपनी आंखों को खोलता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग बहुत प्यार से सो रहा था। वांगजी विंग के बालों को रफल करता है एंड देन कहता है कि कल रात को ना तुमने तो ज़्यादा ही कर दिया था विंग। ऐसे कहते वांगजी विंग को देखकर स्माइल करता है और विंग के चेस्ट के ऊपर जो मार्क बनाए हुए थे उसे देखने के बाद तो उसे और भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होता है। उसके बाद वांगजी सीधा शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो विंग के बालों के अरे यार विंग के फेस के ऊपर अपने बालों का पानी डाल देता है, जिसके बाद विंग वांगजी क्या कर रहे हो। वांगजी कहता उठो ना बेबी। विंग कहता डैडी परेशान मत करो ना। तो वांगजी कहता ओ डैडी परेशान क्यों नहीं कर सकता। विंग कहता सोने दो ना डैडी, वैसे भी कल रात को तुमने बहुत परेशान किया था। तो वांगजी कहता तो डैडी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। विंग कहता डैडी परेशान कर सकता है बट सुबह नहीं। ऐसे कहते विंग अपने ऊपर कंबल ले लेता है। वांगजी कहता है अच्छा ऐसा है क्या। ऐसे कहते वांगजी विंग कहता क्या कर रहे हो डैडी डैडी डैडी। बट वांगजी कंबल के अंदर घुसने के बाद भाई साहब सुबह का एक फर्स्ट राउंड परफॉर्म करता है। विंग की नींद ही जा चुकी थी। विंग शावर रूम में खड़ा था। वांगजी उसके बैक से विंग के बॉडी को सहलाते हुए कह रहा था कि देखा कितना आसान होता है ना नींद को भगाना। विंग कहता तुमने मुझे सोने नहीं दिया। वांगजी कहता आज दोपहर तक तुम सोते रहना ठीक है। तो विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग आखिरकार हमारे वांगजी के साथ सॉरी गाइस ओके विंग आखिरकार वांगजी के साथ होता नीचे आता है। आने के बाद वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी विंग वांगजी के ऊपर जाकर बैठता और विंग लाइक वांगजी को हक कर कहता मुझे खिलाओ। जहाँ पे वांगजी कहता ओके बेबी। विंग कहता डैडी दिस मुझे ये खाना है मुझे वो खाना है और विंग ऐसे बोलने लगता है। वांगजी ऑफ कोर्स उसे खिलाना स्टार्ट कर देता है और वांगजी और विंग दोनों के दोनों वो सारी चीज़ों को खाना स्टार्ट कर चुके थे। और आखिर में वांगजी कहता मैं ऑफिस जा रहा हूँ। विंग कहता ओके डैडी। विंग कहता मैं आज दोपहर के टाइम पे मदर से मिलने के लिए जाऊँगा। तो वांगजी कहता ठीक है। देन उसके बाद वांगजी वहाँ से चला जाता है। वांगजी अपने ऑफिस जा चुका था और विंग सीधा अपनी माँ से मिलने आ जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम कैंसर वार्ड में थी, जहाँ पे VIP रूम में थी, जहाँ पे विंग की मॉम की लास्ट स्टेज वाली जो सिचुएशन थी ना वो चल रही थी। बहुत मुश्किल था उस चीज़ से बाहर निकलना, तो उनकी बहुत ज़्यादा थेरेपीज़ वगैरह जो होती ना वो चल रही थी। इसलिए विंग उनसे मिलने जाता है, जहाँ पे विंग की मॉम विंग को देखते कहता ओ मेरा प्यारा बच्चा चबी हो चुका है, प्यारा लग रहा है। विंग कहता सच में माँ। उसकी माँ कहता है लगता है नई जॉब अच्छी है बहुत ज़्यादा ही है ना। तो विंग कहता है हाँ माँ बहुत अच्छी है, रिलैक्स फील होता है। उसकी माँ कहते हैं सच में तुम्हें इस बार बॉस बहुत अच्छे मिले बेबी। विंग कहता हाँ माँ। उसकी माँ कहते हैं जित अब मैं तुम्हारी तरक्की को देख लिया, अब भगवान मुझे अपने पास बुला भी लेना फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विंग कहता माँ आप ये क्या बकवास बोल रहे हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बचाने की। उसकी माँ कहते हैं नहीं अब तुम्हें फालतू के पैसे मेरे ऊपर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है बेबी। हाँ जितने खर्च कर दिए ना वही काफ़ी है, अगर इतने खर्च करते रहोगे ना बेबी तो ये सही नहीं रहेगा। तुम्हारे लिए कैसे पैसे बचेंगे। हाँ तुम आगे जाकर शादी करोगे, तुम्हारी फैमिली होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे तो कैसे। विंग कहता माँ मैं पैसे कमा लूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं ओके। उसके माँ कहता बट बेबी। विंग कहता मॉम आपको कुछ खाना है क्या मुझे बताइए।
विंग बस कहता ऐसे कहता है। तो उसकी माँ कहता है नहीं तुम आ गए ना वही काफ़ी है, मेरे पास आओ। और विंग आता है तो उसकी माँ जस्ट कहता है विंग। विंग कहता है हाँ माँ। उसकी माँ कहता है तुम खुश तो हो ना अपनी ज़िंदगी से, मेरे कारण कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? अगर प्रॉब्लम हो रही कोई तो पैसे लाने की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम घर लेकर चले जाओ बेटा, मैं घर पे कैसे भी रह लूँगी। विंग कहता माँ आप कैसी बकवास बातें बोल रहे हो, मुझे कैसी प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, यू आर द बेस्ट। मुझे कैसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है माँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। विंग ऐसे कहता है। उसकी माँ कहता है सच में ना बेबी? विंग कहता ऑफ कोर्स मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ओके। देन उसके बाद विंग अपनी मॉम को टाइटली हक करता है। उसके बाद विंग जैसे होता है ना वो वहाँ से निकलता है। और निकलने के बाद विंग कहता मॉम आपको मैं बता नहीं सकता मैं कौन सा काम कर रहा हूँ करके, बट मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्योंकि मैं राजा वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ, बस जी रहा हूँ उनके साथ, मेरे डैडी के साथ। हाँ डैडी जिन्हें अब मैं पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, पर पता नहीं वो मुझे पसंद करते भी है या नहीं, बट मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करते हुए कहते हुए वो वहाँ से ही निकल चुका था। जाते वक्त विंग कुछ खाने के लिए चीज़ों को खरीदता है। देन उसके बाद विंग अपने घर की तरफ आ चुका था। घर पर पहुँचने के बाद विंग टीवी को ऑन करता है, फिर से खाना जो लाया था ना वो खाना खाना स्टार्ट कर देता है और खा रहा था कि तभी विंग का फ़ोन बजता है जहाँ पे न्यूसन का कॉल था। न्यूसन कहता है विंग कहाँ हो आप? विंग कहता घर पर वो टीवी देख रहा हूँ। वो कहता ओ लैंड मेंशन में? तो विंग कहता हाँ। न्यूसन कहता है आज रात को क्लब में चलोगे? विंग कहता किस लिए? न्यूसन कहता बस ऐसे ही टाइम पास के लिए। तो विंग कहता ओके मैं वांगजी से बात करता हूँ। वो कहता ओके। देन उसके बाद विंग वांगजी को कॉल करता है बट वांगजी फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि वो मीटिंग में था। विंग कहता हाथ हो गई ये इंसान कैसे मीटिंग में हो सकता है। विंग कहता मैसेज छोड़ देता हूँ, इसलिए विंग वांगजी को मैसेज छोड़ देता है। एंड दूसरी तरफ हमारा विंग जब शाम हो जाते हैं 7 बज जाते हैं, विंग रेडी होकर वहाँ से निकल जाता है, सर्वेंट को इन्फॉर्म कर देता है। ठीक है विंग निकल चुका था, वो क्लब में आता है, न्यूसन से मिलता है, शाओशियान शुयांग मैमा विंचिंग एंड देन शुशे सब लोगों से मिलता है और सब लोग खुश थे विंग को देखकर। उसके बाद विंग अपने लाइफ के बारे में बताता है, उसका लाइफ का टर्नओवर कैसे चल रहा है, कैसे सारी चीज़ें चल रही है करके। वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ हमें पता है, बट विंग बोलता है कि बट वो मुझे पसंद है। न्यूसन कहता है सच में तुझे वो पसंद है? विंग कहता है हाँ। न्यूसन कहता है यार विंग कहता है क्या हुआ? तो न्यूसन कहता है यार हम पसंद कर लेंगे बट सामने वाला इंसान अगर जब तक हमें पसंद नहीं करता तब तक हम मान नहीं सकते यार। विंग कहता है क्या मतलब है? वो कहता है यार वो आगे जाकर किसी और को भी हायर कर सकता है। विंग कहता बट नहीं उसने पहली बार किसी को हायर किया तो वो मैं था। वो कहता है बट यार वो अमीर लोग हैं विंग, उनके पास क्या पैसा ही पैसा है और बहुत सारे आदमी लोग हैं उनको जो मिलते हैं। विंग कहता है न्यूसन ऐसे मत बोलना यार, क्या वो मुझे छोड़ देगा? न्यूसन कहता है वक्त का हम बता नहीं सकते विंग, वक्त कभी भी बदल सकता है। हाँ विंग कहता डर लग रहा है यार तू ऐसी बातें बोल रहे तो। न्यूसन कहता कुछ नहीं हुआ, चल 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 कुछ नहीं हुआ ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग एंड न्यूसन ऐसे ही सब लोग बातें करते थोड़ा बहुत था, ड्रिंक वगैरह करते हैं और डांस करते हैं। डांस करते वक्त तभी न्यूसन कहता अरे विंग ये तेरा डैडी है ना? विंग कहता हाँ मेरा डैडी यहाँ पर कैसे हो सकता है? ऐसे कहते विंग जैसे ही दूसरी साइड में देखता है, विंग देख कर हैरान था। विंग कहते ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ न्यूसन कहता देख ये तो लड़की के साथ है यार। विंग नहीं ऐसा नहीं कर सकता वो। हाँ नहीं ऐसे कहते विंग न्यूज़ क्या कर रहा है क्या कर रहा है? विंग कहता वो मुझे चीट कर रहा है क्या? न्यूज़ कहता भाई तू रिलेशनशिप में नहीं है यार, भी वो कुछ भी कर सकता है। फिर कहता नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, नो 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 नो। ऐसे कहते विंग जल्दी जाने लगता है और जाते जाते ना अपने हाथ में ग्लास लेकर जाता है और सीधा उस लड़की के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद वांगजी थोड़ा नहीं ज़्यादा ही हैरान हो चुका था। जहाँ पे फिर कहता तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हाँ मेरे पार्टनर के करीब जाने की? डैडी आप ऐसे कैसे कर सकते हो भरा? हाँ किसी और को अपने पास कैसे लेकर आ सकते हो, उसका हाथ को कैसे पकड़ सकते हो? जहाँ पे वो लेडी पूरी शौक थी, वांगजी खुद शौक था। तो विंग तो तुम यहाँ? तो विंग कहता हाँ रियली मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, हाँ यहाँ पर हूँ इसलिए आपके कारनामे पता चल गए आखिरकार मुझे कि आप मेरे पीछे पीछे किसी और के साथ भी ये सब कुछ कर रहे हो करके। रियली मैंने तो सोचा था कि आपके लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ करके, बट नहीं आपको तो एक और चाहिए है ना? वांगजी कहता विंग पागल हो गए किस तरह से बातें कर रहे हो? विंग कहता मुझे सब समझ में आ रहा है ना, इसकी ज़रूरत है ना, मैं जो दे नहीं पाता तो ये आपको दे रही होगी अच्छे से है ना, जो सब कुछ चाहिए आपको, जो मैं कुछ तो दे ही नहीं सकता आपको, सेटिस्फैक्शन है ना। वांगजी कहता विंग तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो, किस तरह की बातें बोल रहे हो? तभी बोले विंग तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। विंग कहता शट अप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अपना मुंह बंद रखो समझी ना। और वैसे भी यहाँ पे सर्विस देने के लिए मैं अकेला काफ़ी नहीं था क्या? हाँ जो दूसरे को लेकर आ गए। तो वांगजी विंग के फेस पे सीधा स्लैप कर देता है। फिर कहता तुमने मुझे मारा सच में? तुमने इसके लिए मुझे मारा वांगजी? वांगजी विंग को देखता है, कहता तुम अपना मुंह बंद रखोगी विंग, तुम किस तरह से बात कर रहे हो? वो मेरी शाओजी है। तो विंग कहता क्या? तो वांगजी कहता हाँ वो मेरी शाओजी है।
फिर ये कब हुआ, कैसे, कहाँ, ये मैं जहाँ पे वो लेडी जस्ट अपने बालों से उस जूस को मतलब पता ड्रिंक को हटा रही थी, फिर आई एम सॉरी ऐसे कहते, फिर टिश्यू टिश्यू नैपकिन दो तुम, ऐसे कहते जो विंग वांग जी के पैंट से नैपकिन निकाल देता है। वांग जी लाइक हैरानी से देखता है और विंग कहता है आई एम सॉरी ऐसे कहते जो विंग करे जा रहा है तभी शीशा आने के बाद कहता है ये कौन है और ये क्या कर रहे हो तुम, मेरी वाइफ को छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। जिसके बाद विंग लाइक कहते भगवान, और विंग कहते वो मुझसे गलती हो गई थी। वो कहता बेबी तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम इतनी भीग कैसे गई। वो कहता कुछ नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी इसके कारण। वो कहता क्या, पर किसने किया, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी वाइफ के साथ ये सब करने की किसकी हिम्मत हुई। लाइक जिस अपनी इधर उधर नजरें करने लगता है। जिसके बाद शाओ जी जो थी ना वो कहते हैं कुछ नहीं, गलती से हो गया था, चलो भी चलो। और विंग तुम भी चल रहे हो ना। विंग नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ऐसे कहते विंग जाने लगता। वांग जी कहता मेरे साथ चलो तुम, ऐसे कहता। वांग जी विंग को खींचते हुए लेके जाता है वॉशरूम में, और वॉशरूम में लाने के बाद विंग को धक्का देता कहता क्या था ये सब कुछ। विंग कहता वो आई एम जेलस डैडी। वांग जी कहता विंग मैंने तुम्हारे अलावा आज तक किसी को हायर नहीं किया है, फिर भी। विंग कहता आई एम जेलस। वांग जी कहता तो जेलसी के चक्कर में कुछ भी करोगे। तो विंग कहता मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, मैं तुमसे प्यार। वांग जी कहता है क्या क्या कहा। विंग कहता कुछ नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। वांग जी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। विंग कहता मैंने मैसेज करके बोला था ना अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ करके। तो वांग जी कहता ओह शिट, आज मोबाइल जो था ना वो बंद हो गया। तो विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता हाँ, और मैं चार्जिंग में लगाना भूल ही गया तो मैंने देखा ही नहीं। विंग कहता अच्छा तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता विंग मेरी शाओ जी की आज जन्मदिन है। तो विंग कहता बर्थडे पार्टी। तो वांग जी कहता हाँ बर्थडे है, तो मैं तो आने वाला नहीं था, पर शाओ जी मुझे खुद ऑफिस में आई थी लेने के लिए, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा, इसलिए मैं इनके साथ यहाँ पर आया था और मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो करके। विंग कहता ओ मैंने सब कुछ स्पॉइल कर दिया ना, वो तो बर्थडे गर्ल थी, अब वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। हाँ मैंने सच में बहुत गलत कर दिया। वांग जी तो कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। विंग कहता ये तो बहुत बड़ी बात है, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, आई एम सॉरी वांग जी, आई एम सॉरी। वांग जी कहता विंग साइलेंस बेबी ओके। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता यू आर ऑल्सो जेलस है ना, तुम हमेशा जेलस फील करते हो है ना। तो विंग कहता मैं हमेशा जेलस फील करता हूँ। वांग जी कहता हाँ पता है मुझे। वांग जी विंग के लिप्स के पास जाता है, धीरे से छोटा सा पैक्ट करते हुए कहता है चलो जन्मदिन बर्थडे पार्टी में चलते हैं। विंग कहता नहीं ये सही नहीं रहेगा। वांग जी कहता चलो, ऐसे कहते वांग जी ज़बरदस्ती विंग को लेकर आता है। देन उसके बाद विंग वहाँ पे आने के बाद जो शाओ जी थी ना वो हैप्पीली स्माइल करते कहता है चलाओ विंग केक खाओ। फिर कहता है आई एम सॉरी हैप्पी बर्थडे, मैं गिफ्ट भी नहीं लेकर आया, मैंने तो उल्टा आपकी पार्टी बर्बाद कर दी। वो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, गलत फहमी थी ना, इसलिए मुझे लगता है तुम ज़्यादा ही वांग जी को पसंद करते हो। विंग कहता हाँ। वो कहता तो आपको कैसे पता। वो कहता मुझे सब नज़र आता है विंग, आंखों में ही। जेलसी फील उसी के लिए करते जिससे हम प्यार करते हैं, जिसको अपना कुछ समझते हैं, उसी के लिए ये फीलिंग्स आती है, किसी और के लिए ये फीलिंग्स नहीं आ सकती है। विंग कहता शुक्रिया समझने के लिए। तो कहता तो वांग जी को नहीं पता है ना ये सब कुछ। तो विंग कहता हाँ ये आपको कैसे पता। वो कहता आंखों में सब कुछ दिखता है, तुम उसके सामने अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हो, बट मुझे लगता है ज़्यादा वक्त तक तुम हाइड नहीं कर पाओगे, बता दो उसे अपनी फीलिंग्स को। वैसे भी वो तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है। तो विंग कहता सच में। वो कहता ऑफ कोर्स शीशान मुझे बताते रहते हैं। चलो फिर केक खाते हैं। तो विंग कहता ओके। तन्वीं उनके साथ केक वगैरह सब कुछ खाता है, मस्त इंजॉय करता है कहा जाए तो फुल टाइम, जहाँ पे विंग अपने दोस्तों को भी बुला लेता है, जहाँ पे वांग जी विंग के दोस्त से मिलता है, जहाँ पे सब लोग हैप्पीली स्माइल करते हुए वांग जी से मिलते हैं। देन बिल्कुल एक होता है ना कि खुशी का माहौल था, एक परफेक्ट स्माइली वेदर कहा जाता है बीच में। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों के दोनों जो थे ना वो खाना ख़त्म होने के बाद वो लोग वहाँ से आ जाते हैं। वांग जी और विंग कार के अंदर थे। विंग वांग जी को देख रहा था और वांग जी के नेक से स्मेल लेते जा रहा था बस वांग जी की सेंट एंड सैंडलवुड की, जो वांग जी के प्यारे से परफ्यूम की सेंट थी। जहाँ पे वांग जी कहता विंग तुम बहुत नशे में हो, दूर रहो। विंग कहता मैं नहीं दूर रहने वाला हस्बैंड। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता डैडी। तो वांग जी कहता डैडी। वांग जी कहता विंग। विंग कहता तो वांग जी कहता तुम हमेशा जेलस क्यों होते हो। विंग कहता क्यों नहीं हो सकता, तुम मेरे हो बस मेरे, विंग के। तो विंग जेलस होगा, हर बार जेलस होगा। तो वांग जी कहता बट क्यों। विंग कहता क्यों, क्योंकि विंग तुमसे प्यार करता है इसलिए। वांग जी कहता सच में विंग मुझसे प्यार करता है। तो विंग कहता हाँ पर बहुत डर लगता है, क्योंकि वांग जी अगर मुझसे प्यार नहीं करता होगा तो फिर मेरा क्या होगा। हाँ उसने मुझे छोड़ दिया तो
तो मेरा क्या होगा? डर लगता है, इसलिए मैं कह नहीं सकता हूँ। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मॉम के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा? उसके कारण ही तो मैं पैसे है ना मेरे पास, इसलिए डर लगता है। उसे नहीं बता सकता। जब तक मॉम ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं बता नहीं सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या करूँ बताओ ना। तो वांग जी कहता है, विंग तुम्हें पता है ना तुम मुझसे बात कर रहे हो? तो विंग कहता पता है मुझे। तो वांग जी कहता तो तुम मुझे ही तो बता रहे हो। तो विंग कहता बट ये तो सपना है ना। तो वांग जी कहता सपना? तुम सोए कब थे? विंग कहता कब से मैं सोया हुआ हूँ। तो सपने में मैं तुम्हें कुछ भी बोल सकता हूँ, तुम्हें है ना, कुछ भी, तुम्हारे लिप्स पे काट भी सकता हूँ। ऐसे कहते वांग जी को काटने के लिए बैठा। वांग जी कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते वांग जी बीच में हाथ रख देता है, जिसके बाद विंग कहता वांग जी तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत हैंडसम हो, तुम बहुत ज़्यादा रिच हो और तुम्हारे तरफ ना बहुत सारी मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है। वांग जी तो कब? तो विंग कहता लड़कियाँ जो बहुत खूबसूरत होती है, मुझसे भी ज़्यादा। वांग जी कहता बट मेरे लिए तो तुम ही खूबसूरत हो। विंग कहता बट फिर भी वक्त के साथ तुम फिर उसके बाद लड़कियों के पास चले जाओगे, उनको हक करोगे, उन्हें किस करोगे, उनको छूने की कोशिश करोगे, उनसे बहुत प्यार करोगे और मुझे छोड़ दोगे। जहाँ पे वांग जी थे विंग ऐसा ऐसा नहीं होने वाला। विंग कहता मुझे सब पता है, ऐसा ही करोगे तुम। प्लान वांग जी यू आर। वांग जी कहता आई एम। विंग कहता क्यूट। वांग जी आई एम क्यूट। तो विंग कहता या यू आर क्यूट। वांग जी कहता कहाँ से लगता हूँ? तो विंग कहता तुम्हारे लिप्स से, तुम्हारी आईज से, तुम्हारी नोज से, तुम्हारी क्यूटनेस से, सबसे। ऐसे कहते विंग वांग जी लिप्स को पकड़ता है, किस करता है, देन उसके बाद आखिर में विंग सो जाता है। वांग जी बस स्माइल करता है। आखिर में घर पे आने के बाद विंग को आराम से लिटा देता है और वांग जी खुद भी विंग के कपड़े चेंज करने के बाद वो खुद भी लेट जाता है। और उसके बाद वांग जी कहता आई नो विंग यू लाइक मी, यू लव मी, आई ऑल्सो लव यू विंग। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ बट मैं भी डरता हूँ, बट तुमने नशे में कन्फेशन कर दिया है विंग। वक्त की बात है, मैं भी जल्दी करूँगा। ऐसे कहते वांग जी स्माइल करता है। दैन उसके बाद दिन बाय दिन फिर उनकी लाइफ ऐसे ही चलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब करीबन 7 दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग टेरेस के ऊपर था। उसने कैंडल लाइट डिनर का पूरा प्रिपरेशन कर लिया था और विंग बस इंतज़ार कर रहा था हमारे वांग जी का। जहाँ पे वांग जी कार दिखने के बाद विंग बस स्माइल करता है और लाइक होता है वांग जी जब कार से बाहर आता विंग कहता वांग जी डैडी डैडी छत पे देखिए डैडी। जहाँ पे वांग जी ऊपर की तरफ देखता है तो उसके बाद वांग जी कहता विंग तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तो विंग कहता ऊपर आइए जल्दी से फ्रेश होकर आइए। तो वांग जी कहता ओके। एंड उसके बाद विंग वांग जी का इंतजार करता है। वांग जी फ्रेश होकर आता कहता विंग ये सब क्या है? तो विंग कहता है कैंडल लाइट डिनर, टू डेज कैंडल लाइट डिनर, चलो कैंडल लाइट डिनर करते हैं। वांग जी कहता ओह रियली? तो विंग कहता ऑफ कोर्स। देन उसके बाद वांग जी के लिए विंग चेयर खींचता है। देन उसके बाद वांग जी बैठ जाता है और कहता है डैडी बताइए आज क्या खाओगे आप? तो वांग जी कहता तुम्हें जो खिलाना हो वो खा जाओ। तो विंग कहता मेरा बच्चे ले तो मैं खुद को आपको खिला दूँ। वांग जी कहता है नहीं, मैं अपने विंग को इतना भी नहीं खाना चाहता कि जो विंग एक बार में ही ख़त्म हो जाए। विंग की तो सर्विस अनलिमिटेड है डैडी, आप चिंता मत करिए। वांग जी कहता अच्छा ठीक है, तो विंग क्या खाना चाहता है मैं वही खाऊंगा। तो विंग कहता ओके। देन विंग खाने के लिए ऑर्डर लेता है और सर्वेंट को बता देता है। जिसके बाद वांग जी कहता है कि खाना आने तक क्या करना है? विंग कहता है डांस। ऐसे कहते विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसके बाद म्यूजिक ऑन। देन वो दोनों डांस कर रहे थे। वांग जी कहता ओह कितना खूबसूरत है। तो विंग कहता बहुत खूबसूरत है। वांग जी कहता मैं तो इस चांद की बात कर रहा था। तो विंग कहता मैं तो आपकी बात कर रहा था। लाइक वांग जी कहता ओह तुम्हें नहीं लगता तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? तो विंग कहता क्योंकि डैडी आप तो मुझसे फ्लर्ट नहीं करते हो तो क्या कर सकते हैं, विंग को तो आपसे फ्लर्ट करना पड़ेगा ना। विंग आपसे फ्लर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो वांग जी कहता ओह अच्छा। तो विंग कहता या। एंड देन विंग वांग जी के लिप्स पे पास जाते हुए कहता डैडी आई लव यू। वांग जी कहता हाँ क्या कहा? विंग कहता कुछ नहीं डैडी, यू आर द बेस्ट डैडी। ऐसे कहते जो विंग स्माइल करता है और लाइक होता है खाना तब आ जाता है। उसके बाद वो दोनों खाना खाना स्टार्ट कर देते। वांग जी और विंग दोनों मिलकर खाना खा रहे थे। खाना ख़त्म होने के बाद वांग जी विंग के कमर में हाथ डालता है और कहता है तो बस इतना ही था क्या? तो विंग कहता है नो डैडी आइए मेरे पास। इसके बाद विंग बटन को दबाता है। जिसके बाद साइड में एक बहुत खूबसूरत सा बेड था, बिस्तर लगाया हुआ था जहाँ पे साइड में होता ना कि मच्छरदानी लगी हुई थी, समझ जाओ गाइस, ठीक है, जिससे होता ना कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड देन उसके बाद वांग जी को विंग लेकर चला जाता है, वांग जी को धक्का देता है और वांग जी के ऊपर आ जाता है। देन उसके बाद विंग अपनी जो एक्ट था वो सब कुछ करना स्टार्ट करता है और वांग जी ऑफ कोर्स विंग के होल बॉडी के ऊपर अपने निशान को छोड़ना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत सारे निशानों को छोड़ते हुए विंग की बॉडी से उसके कपड़े अलग करना स्टार्ट कर चुका था और विंग बस मौन कर रहा था, वांग जी का नाम लेते जा रहा था। और वांग जी लाइक कहता यस विंग यस कम ऑन, वैसे करो। जहाँ पे विंग वांग जी के ऊपर राइड करे जा रहा था और वांग जी विंग के कमर को हैंडल करे हुए विंग को संभाल रहा था। विंग वैसे और ज़्यादा डीपर विंग और ज़्यादा
हाँ विंग बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी उसे समझाते जा रहा था और विंग कह रही यस डैडी मैं सही कर रहा हूँ ना डैडी। विंग बार बार पूछे जा रहा था और वांग जी कह रहा था कि यस तुम बराबर से कर रहे हो। दरअसल विंग एक राउंड के बाद वो वांग जी के ऊपर ही लेट जाता है, जहाँ पे वांग जी जो विंग के बाल थे जो विंग की बॉडी से चिपके हुए थे ना, वांग जी उन बालों को धीरे धीरे विंग के फेस से हटाने लगता है। जिसके बाद वांग जी विंग के नोज़ पे टैप करता है। विंग कहता है क्या हुआ डैडी? तो वांग जी कहता है आज तुम बहुत ज़्यादा ही कूल लग रहे थे। विंग कहता है सच में डैडी ये सब कुछ आपको पसंद आ गया? तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स मुझे पसंद आया है ये तुम्हारी कूलनेस। विंग कहता है डैडी मुझे तो बहुत ब्लश फील हो रहा है। जहाँ पे वांग जी कहता है आई एम सॉरी। क्यों? विंग कहता है क्यों? तो वांग जी तुम्हें ब्लश फील कराने के लिए। विंग कहता है आह डैडी ये आप कैसी बकवास बोलते हो। जहाँ पे विंग कहता है तो क्या बोलूँ मैं। वांग जी कहता है कुछ मत बोलिए ओके। देन वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं फिर से एंड देन फिर से उन दोनों के बीच में कुछ मुचू स्टार्ट हो चुका था। पूरी रात उनकी कुछ मुचू में ही गुजर जाती है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। सुबह हो चुकी थी। सुबह होने के साथ हमारा वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है। विंग के नोज़ के पास आने के बाद वो विंग को एक नोज़ पे एक छोटा सा टैप करता है एंड टैप करने के साथ साथ विंग अपनी आंखों को ओपन करता है। कहता है कि क्या हो गया डैडी? तो वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग विंग मुझे लगता है अभी नीचे चलना चाहिए धूप ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। तो विंग कहता है उठाओ मुझे। तो वांग जी कहता है ओके और वांग जी विंग को उठाता है। उठाने के बाद वो उसे नीचे लेकर आता है। नीचे लाने के बाद हमारा वांग जी विंग को नीचे लाने के बाद वो विंग को कमरे में लेकर आता है। शावर रूम में जाने के बाद शावर के नीचे वो दोनों खड़े थे। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से लिपटी हुई थी। जहाँ पे विंग के फेस के ऊपर स्माइल थी तो वांग जी के फेस के ऊपर भी उससे भी ज़्यादा कामिंग सी स्माइल थी जो विंग को धीरे से ही दिख रही थी क्योंकि वांग जी अपने एक्सप्रेशन को ज़्यादा सबके सामने शो नहीं करता था। वांग जी विंग के फेस को सहलाते हुए कहता है विंग कहता वांग जी कहता मैं तुम्हारी मोम से मिलने आ जाऊँ? विंग कहता नहीं रहने दो। वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता कुछ नहीं वो आजकल ना बहुत ज़्यादा ही बातें करने लगी है। वो कहते हैं कि मेरे ऊपर पैसे मत लगाओ ये मत करो वो मत करो मुझे सेविंग्स करनी चाहिए ये करना चाहिए। मेरी मोम बहुत ज़्यादा बोलने लगी है और मैं खुश हूँ कि मोम ज़्यादा बोलती है करके बट फिर भी। तो वांग जी कहता है फिर भी मतलब? तो विंग कहता है मैं बस चाहता हूँ कि मेरी मोम मतलब जल्दी ठीक हो जाए। तो वांग जी कहता है तुम्हें पता है ना विंग तुम्हें हर सिचुएशन में रेडी रहना होगा क्यों ना? विंग कहता ऑफ कोर्स मुझे पता है डॉक्टर ने मुझे पहले बता दिया है बट मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करना चाहता हूँ वांग जी। वांग जी कहता और मैं तुम्हारे साथ इस चीज़ में हूँ विंग मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। विंग कहता हमेशा? वांग जी कहता हमेशा। विंग एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है इससे मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। तो वांग जी कहता है तुम्हारी खुशी के लिए तो कुछ भी विंग। विंग कहता है कुछ भी? वांग जी कहता है कुछ भी। जिसके बाद वांग जी और विंग फिर से वो शावर में फिर से मेकआउट सेक्शन फिर से करते हैं एंड देन उसके बाद विंग लाइक बेड पर लेटे हुए कहता है मैं तो थक चुका हूँ तुम ना बात पे मुझे इमोशनल कर देते हो। वांग जी कहता अच्छा मैं करता हूँ क्या तुम नहीं करते? विंग कहता मैं कुछ भी नहीं करता तुम ही सब कुछ करते हो ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद वांग जी कहता ओके बाबा ओके सॉरी। तो विंग कहता दैट्स फाइन। देन उसके बाद वांग जी कहता मैं ऑफिस जा रहा हूँ। विंग कहता ओके और वांग जी वहाँ से ऑफिस चला जाता है। और उसके बाद हमारा विंग घर पर रहता है कुछ अपने लिए होता है शॉपिंग वगैरह ऐसी फालतू की चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। और विंग होता है ना उसने बहुत सारे स्टॉक भी खरीद के रखे थे बट वो वांग जी के पैसों से सारी चीज़ें कर रहा था। लाइक होता है ना विंग के दिल में अभी भी एक डर था जैसे वांग जी का काम हो जाएगा तो वांग जी उसे छोड़कर चला जाएगा। इसलिए विंग ने अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सेट तो करना ही होगा भाई कितना भी हो जाए। इसलिए विंग ने बहुत सारे पैसे होते हैं स्टॉक में ऐसे लगा के रखे थे। ठीक है अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है जहाँ पे उनकी कन्वर्सेशन जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगी थी। जहाँ पे वांग जी कभी कभी ऑफिस की भी बातें हमारे विंग के साथ करने लगा था जहाँ पे विंग को खुशी मिलती थी। जब वांग जी ऑफिस का जो टेंशन होता था विंग को बताता था और विंग अपने विंग को जितना समझ में आता था विंग उतना बोल देता था वांग जी को जो वांग जी को विंग की चॉइसेस अच्छी लगती थी। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी को काम करने में भी मदद करता था। तब हम देखते हैं करीबन 15 दिनों के बाद जहाँ पे वांग जी की कंपनी में एक प्रोजेक्ट था जिसके कारण लाइक होता ना वांग जी ने विंग को कॉल कर दिया था। विंग जो शॉपिंग करने में बिजी था वो कहता है कि क्या हो गया वांग जी तुमने मुझे इस वक्त पे कॉल कर दिया? तो वांग जी कहता विंग ऑफिस में आ जाओ ना। विंग कहता ऑफिस में अभी क्यों? तो वांग जी कहता विंग आ जाओ ना प्लीज़ ना बेबी। तो वांग जी कहता ओके मैं आ रहा हूँ ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग सीधा ऑफिस में आ जाता है और वांग जी को देखता है और कहता क्या हो गया डैडी? तो वांग जी कहता मैं थोड़ा काम होना चाहता हूँ। विंग कहता मतलब? तो वांग जी कहता मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो विंग कहता अब क्या हो गया? तो वांग जी कहता इन लोगों ने जो हम लोगों ने जो न्यू क्या बोलते उसको न्यू सिंथेटिक डॉल बनाई थी ना इन लोगों ने उसे तोड़ दिया। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ और हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही बर्बाद हो गया।
वो सिंथेटिक डॉल हमने बस सिर्फ एक ही बना के रख दी थी, हमें लगा था वो अच्छी रहेगी करके, बट इन लोगों की गलती से टूट गया और इसके कारण मेरा आज का शूट सबसे बेकार गया। मेरी ब्रांड की प्रमोशन नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने, सब कुछ बर्बाद होने वाला है विंग। इसलिए विंग आई वॉन्ट यू विंग। ऐसे कहते वांग जी उसकी तरफ बढ़ता है और विंग कहता है ऑफ कोर्स डैडी। देन उसके बाद वांग जी का हाथ विंग के बॉडी के ऊपर था और विंग ने अपने आप को बिल्कुल सबमिट कर दिया था वांग जी की तरफ। तभी देखते धड़ाम से दरवाज़ा ओपन होता है और कहता है बेबी, ऐसी आवाज़ आती है जिसके कारण हमारे दोनों कैरेक्टर जो सोफे पर लेटे हुए थे वो शॉकिंगली सामने की तरफ देखते हैं और लाइक दोनों के दोनों हैरान हो चुके थे। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि तुम, विंग लाइक कहता है कौन हो तुम। जहाँ पे वो लड़की जस्ट कहता मैं वांग जी की कज़न सिस्टर हूँ, बट आप दोनों कंटिन्यू रखिए, डन कंटिन्यू रखिए, हाँ रखिए। ऐसे कहते वो लड़की पीछे पीछे पलट के जा रही थी। विंग कहता वो कौन थी? तो वांग जी कहता मेरी कज़न सिस्टर है। विंग कहता कज़न सिस्टर? तो वांग जी कहता हाँ। उठो विंग मेरे ऊपर से, ये क्या आप यहाँ पे बोली जा रहे हो? विंग कहता शिट, उसने हम दोनों को ऐसे देख लिया, तो वांग जी कहता है हाँ तो क्या हो गया, देख लिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। तो विंग कहता पागल हो गए हो क्या वांग जी, उसने हम दोनों को ऐसे देख लिया। मैं जहाँ पे वांग जी कहता है विंग चुप रहो, चलो उठो। और वांग जी जल्दी उठकर वहाँ से चला जाता है और बाहर आ जाता है। जहाँ पे वो लड़की वहीं पर खड़ी थी और कहता है ओ गग्गा, वाह क्या बात है, आपको बाबू सोना चुम्मा चामा सब कुछ मिल चुका है लगता है। वांग जी कहता तुम यहाँ पर क्यों हो? वो कहता वो अंकल ने कहा था इसलिए। तो वांग जी कहता क्यों आए हो तुम यहाँ पर? वो कहता मैंने कहा ना अंकल ने कहा था। तो वांग जी कहता कोई ना कोई रीज़न होगा। वो कहता ठीक है बता रही हूँ रीज़न। एक्चुअली आप जाकर मेरी मॉम से बात कीजिए और उनसे कहिए कि मुझे बाहर यूएस में पढ़ने के लिए जाने के लिए हाँ कह दे करके, मुझे यूएस में पढ़ने के लिए जाना है। बट वो कहते कि फालतू के पैसे खर्च करने से अच्छा होगा कि मैं आपकी कंपनी में काम करूँ। आप उसे बता दीजिए कि आप मुझे कभी कंपनी में काम नहीं दोगे करके, आप उन्हें बता दीजिए कि आप मुझे कंपनी में कभी काम नहीं देने वाले हो करके, इसलिए मुझे बाहर भेज दे करके। प्लीज़ गगा बता दीजिए ना, प्लीज़ ना। तो वांग जी कहता ओके ठीक है। वैसे गगा आप दोनों की जोड़ी तो अच्छी लग रही थी बेड के ऊपर। विंग को वांग जी कहता शट अप, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी मॉम से बात कर लूँगी ओके। तो वो कहता है ओके गगा, ऑल द बेस्ट गगा, शादी कब करने वाले हो गगा ज़रूर बताइएगा गगा, यूएस जाने से पहले गगा शादी ज़रूर कर लीजिएगा गगा। वांग जी कहता है गगा कहकर मैं ऐसे बोलोगी ना तो मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगी। तो वो कहता कि बेबी। तभी विंग आता है और कहता क्या कहा इसने? तो वांग जी कहता कुछ नहीं। तो वो कहता बेबी आप मम्मा से बात कर लोगी ना बेबी हम दोनों के बारे में। जहाँ पे वांग जी कहता तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो, हाँ मोमो ऐसे बात करना बंद करोगी तुम? मोमो कहता है बेबी आप मम्मा से अच्छे से बात कर लीजिएगा। जहाँ पे विंग उसको देख रहा था, घूर रहा था। विंग कहता इसने तो कहा था कज़न सिस्टर। वांग जी ये सब क्या चल रहा है, हाँ वांग जी कहता बेबी ऐसा कुछ नहीं है। और वांग जी को कॉलर से अपनी तरफ खींचता था सीधा, जो हमारी मोमो थी मोमो के सामने किस कर देते। जिसके बाद मोमो हैरान लाइक कहता ओ माय गॉड मैंने थोड़ी सी आग क्या लगाई, यहाँ तो पूरा चिंगारी लग चुकी है। मैंने चिंगारी क्या लगाई, यहाँ तो पूरी आग लग चुकी है। जहाँ पे वो लड़की हंसते कहता है ऑल द बेस्ट बेबी। जहाँ पे वांग जी कहते तो सच में मैं कोई ऐसे बोल नहीं चाहता था, बट विंग उसके मुंह को छोड़ता नहीं और किसको ब्रेक करने के बाद कहता बताओ डैडी ये सब क्या चल रहा है बताओ मुझे। तो वांग जी कहता विंग वो मजाक कर रही थी, वो मुझे ऐसे ही बेबी कहती है समझे ना विंग, सच में वो मेरी कज़न सिस्टर है। विंग कहता मुझे सबूत दिखाओ। तो वांग जी सारे सबूत दिखाता है विंग को, फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी सब कुछ सबूत दिखाने के बाद तब विंग को अंदाज़ा होता है। विंग कहता ओह सॉरी बेबी आप तो जानते हो ना, सॉरी डैडी आप तो जानते हो ना मैं बात पे जेलस फील करता हूँ। तो वांग जी कहता तुम बहुत जेलस फील करने वाले इंसान हो। तो विंग कहता I'm सॉरी डैडी आपको पसंद नहीं आता है ना विंग ऐसा होता है। तो वांग जी कहता ऐसा कुछ भी नहीं है विंग, मुझे तुम पसंद हो ऐसे कहते वांग जी विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करते हैं। विंग कहता वो क्या कह रही थी वैसे? तो वांग जी सब कुछ बताता है। तो विंग कहता ओ वो यूएस से पढ़ना जाना चाहती है। तो वांग जी कहता हाँ बट उसकी मॉम नहीं चाहती है कि वो उससे दूर जाए करके, इसलिए उसने कहा कि मुझे उसकी फैमिली से बात करनी होगी। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे बात करने के लिए? तो विंग कहता हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर चलूँगा तुमसे बात करने के लिए। ऐसे कहता देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों शाम के वक्त उसके घर पे जाते हैं। जहाँ पे वो आंटी वांग जी को देखकर तो बहुत खुश हो जाती है, बट विंग को देखकर मुंह अपना टेढ़ा कर देती है। विंग लाइक भाई क्या कर दिया इस बुढ़िया का मैंने, विंग यही सोच रहा था। बट वहाँ पे मोमो भी आ जाती है और मोमो कहते कि बेबी तुम आ गए। जहाँ पे विंग कहता मुझे सब पता है। वो लड़की हंसने लगती है और कहते ओ आप तो सुबह में बहुत जेलस फील कर रहे थे। तभी उसकी माँ कहते क्या कहा सुबह? वो कहते कुछ नहीं माँ कुछ नहीं। तो कहते सच में। देन उसके बाद विंग उसकी मोम कहते कि चलो आ जाओ बैठो वांग जी कैसे हो तुम, क्या चल रहा है? हाँ वांग जी
तुम्हें पता है ना मोमो बाहर जाना चाहती है, बट मैं उसे यहाँ से भेजना नहीं चाहती हूँ, तुम अपनी कंपनी में तो उसे काम दे सकते हो ना। तो वांग जी का था बट आंटी सुनिए, मोमो अगर बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहती है तो उसे जाना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए ही अच्छा होगा, वो बहुत सारी चीज़ों को सीखेगी और बाहर जाने के बाद करियर ऑप्शन ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये सही रहेगा। वो कहते बट वांग जी मैं बस चाहती हूँ कि मेरी बच्ची मेरे सामने रहे, तुम्हारी कंपनी में काम करे। वो कहते हैं आंटी अगर वो बाहर चली जाएगी ना, अगर उसे कहीं पे भी काम नहीं मिलेगा तो मेरी कंपनी हमेशा उसके लिए वेलकम करेगी, वादा करता हूँ, बस आप उसकी खुशी में थोड़ा खुश होना सीख लीजिए। वो कहते बट वांग जी वैसे वांग जी ये है कौन। वांग जी कहता वो मेरा पार्टनर है। फिर कहता वांग जी तुम पागल हो गए हो क्या, सीरियसली तुम्हें एक लड़की को पार्टनर बनाया, एक लड़की को पार्टनर बनाना चाहिए था, क्यों ना, तुम्हें फैमिली को भी आगे बढ़ाना होगा, फैमिली का वंश होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वांग जी ये सुनने के बाद वांग जी को थोड़ा गुस्सा आता है, बट वांग जी कहता है आंटी एक बात बता देना चाहता हूँ, मुझे वो वंश को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना ये मेरा डिसीजन है, और वैसे भी बढ़ाने के लिए आजकल के टाइम में बहुत सारा सिचुएशन मतलब बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है जिससे मैं अपने वंश को आगे बढ़ा सकता हूँ। बट अभी रिसेंटली ये एक बात बताना चाहता हूँ कि गगा भी शादी करने वाले, इसलिए वो एक लड़की से शादी करे तो वो भी हमारे फैमिली के वंश को आगे बढ़ाएंगे, एक इंसान बढ़ाएगा तो वही काफ़ी है ना, दोनों को बढ़ाने की क्या ही ज़रूरत है। वो कहता सॉरी वांग जी अगर तुम्हें बुरा लगा होगा तो। वांग जी कहता सॉरी कोई बात नहीं, मुझे बुरा तो लगा है आपको पता होने के बावजूद भी, और आपने जब मैं आया था ना तभी आपने मेरे पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट की थी, तो मुझे लगता है कि आगे से आपके बेटे के लिए मेरे घर के दरवाजे ओपन होंगे बट आपके लिए नहीं, सॉरी। ऐसे वांग जी खड़ा हो जाता है, वो कहते अरे वांग जी बेटा आई एम सॉरी, बेटा बेटा नाराज़ मत हो बेटा, बट वांग जी वहाँ से बाहर निकल जाता है और कहता विंग चलो। विंग कहता वांग जी क्या हो गया। वांग जी कहता कुछ नहीं, जहाँ पे मेरे पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं होगी वहाँ पे मैं उनसे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहता। वांग जी कहता विंग कहता बट वांग जी मैं तो तुम्हारा टेम्प्रेरी पार्टनर हूँ ना। तो वांग जी कहता किसने कहा कि तुम मेरे टेम्प्रेरी पार्टनर हो, मैंने तुम्हें परमानेंट समझ लिया। विंग कहता मैं समझा नहीं वांग जी। तो वांग जी बस स्माइल करते रहते हैं, पता चल जाएगा। और उसके बाद वो दोनों घर पर आ चुके थे। घर पर आने के बाद वांग जी और विंग आराम से सो जाते। फिर यहाँ से 3 दिन के बाद देखते ऑपरेशन थिएटर के बाहर विंग बैठा हुआ था, वो रो रहा था क्योंकि विंग की मोम की क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी थी, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। वांग जी उसके साथ था और कह रहा था विंग सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। हमारा जो शीचान जो थे, शीचान आ चुके थे, शीचान की गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर आ चुकी थी। आने के बाद वो लोग साथ में थे, जहाँ पे उसके बाद गर्लफ्रेंड आने के बाद सब लोग साथ में थे। आखिरकार विंग की मोम का ऑपरेशन होता है और विंग का मोम को रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर बता देते हैं कि ये आखिरी टाइम है उनका, जिसके कारण विंग बहुत रोता है। बट विंग को वांग जी उसकी मोम से मिलने के लिए जाते, जहाँ पे उसकी मोम ऑक्सीजन पीती थी और कहते बेबी अब ज़्यादा एफर्ट डालना बंद कर दो, ठीक है, अब मुझे भी तुम्हारे डैड के पास जाना ही होगा ना बेबी, तो ज़्यादा एफर्ट डालना बंद कर दो। विंग कहते मोम मैं आपके बिना कैसे रहूँगा। उसको मोम कहते चिंता मत करो बेबी, लाइफ में खुश रहना, बस मैं इतना चाहती हूँ एक ऐसे इंसान से प्यार करना, ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाना जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, बहुत ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखे, बस मैं इतना ही चाहती हूँ बेबी, अपनी ज़िंदगी जितना हो सके खुल के जीना, हाँ अब अपनी माँ को जाने दो बेबी। विंग कहता मोम बट मैं आपके बिना कैसे रहूँगा। उसकी मोम कहता विंग क्या कर सकते हैं, मेरी लाइफ इतनी ही थी। विंग रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से। उसकी मॉम विंग को शांत करते कहते बेबी जाते वक्त ऐसे मत करो, हाँ ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। बेबी तुम्हें क्या लगता है मैं सारी चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दूँगा क्या, हाँ बेबी। मैं विंग को बोल रही थी उसकी माँ बेबी करके, नहीं क्या, कि देखो अपनी लाइफ में बस खुश रहना, मैं इतना ही चाहती हूँ, रोना बंद कर दो, चलो चलो चलो, हाँ अपनी माँ को खुशी से विदा करो। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी माँ ऐसे ही तड़पती रहे, तुम यही चाहते हो, तुम्हें पता है ना मुझे कितनी तकलीफ़ होती है करके ये सारी थेरेपीज़ के वक्त पे। विंग कहता हाँ मोम, हाँ ऐसे कहते विंग अपनी मोम के हैंड को पकड़ता है और वो रोने लगता है। उसकी माँ ऑक्सीजन लेते लेते जस्ट होता ना वो जा चुकी थी। वांग जी साइड में ही खड़ा था और विंग को संभाल रहा था। विंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। देन इसके बाद से हम दो दिन के बाद देखते हैं, जहाँ पे विंग ग्रेव यार्ड के सामने खड़ा था। विंग के हाथ में वाइट कलर के फ्लावर्स थे। विंग उसके सामने बैठा हुआ था। विंग ज़ोर ज़ोर से रोते जा रहा था। वांग जी उसे हैंडल कर रहा था, कहता विंग विंग तुम्हारी मोम ने कहा है ना तुम्हें खुश रहने के लिए। विंग कहता बट मेरी मोम। वांग जी कहता विंग कोई बात नहीं मैं हूँ ना। विंग कहता वांग जी तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना, कभी छोड़ के नहीं जाओगी ना वांग जी। वांग जी कहता मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, वादा करता हूँ विंग, कभी नहीं जाऊँगा, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, ये भी वादा करता हूँ। ऐसे कहते हो जो ना वो विंग को टाइटली हग करता है। उसके बाद विंग को घर पे लाया जाता है। विंग बहुत दिनों तक ऐसे ही रहता है, जहाँ पे वांग जी अपने घर से ही काम को करता है, क्योंकि विंग हमेशा वांग जी के जो पैरों के ऊपर ही लेटा हुआ रहता था और विंग को वो संभाल रहा था। कहा जाए तो विंग के दोस्त भी आए थे विंग से मिलने के लिए और विंग की हालत को देख लिया था। उसने कहा था कि आंटी ऐसे नहीं चाहती होगी विंग, तुम इतना दुखी रह करके, हाँ आगे बढ़।
विंग कहता कैसे बढ़ूँ, मैंने अपनी माँ के लिए तो ये सब कुछ किया था और अब मेरी माँ ही नहीं रही, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। वो कहता है विंग हम भी समझ सकते तेरी तकलीफ को, हम भी जानते हैं विंग। विंग कहता फिर भी मुझे बहुत दर्द हो रहा है दिल में। वो लगता है विंग हम तेरे दर्द को कम करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, बस इतना कहेंगे कि अब तेरे पास जो है उसकी तरफ ध्यान दे। विंग कहता है उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वांग जी विंग के साथ ही था हरदम हर वक्त पे। विंग जो कमज़ोर फील कर रहा था, वांग जी उसका एक ढाल बन के बैठा हुआ था पूरी तरह से, और विंग को रिकवर होने में बहुत वक्त लग रहा था। इसलिए वांग जी सोचते हैं कि अब विंग को घुमाने के लिए लेकर चले जाते हैं। इसलिए वांग जी विंग को ज़बरदस्ती से घुमाने के लिए लेकर आ चुका था शंघाई में, जहाँ पे बहुत खूबसूरत होता ना कि एक ड्रोन का इवेंट चल रहा था। वांग जी और विंग दोनों वहीं पे खड़े थे और ड्रोन का जो इवेंट था ना उसे देख रहे थे। बहुत खूबसूरत सा ड्रोन का इवेंट चल रहा था, जहाँ पे विंग कहता आज क्या है वांग जी कहता है कुछ नहीं, कुछ अपने आइडल्स के लिए जो ना हैप्पी बर्थडे विशेस कर रहे हैं। तो विंग कहता कौन आइडल? तो वांग जी कहता है शाहजहान, जिसके लिए ड्रोन इवेंट रखा गया है। तो विंग कहता हाँ कितना अच्छा है ना वांग जी कहता तुम्हें पसंद आया, क्या मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा इवेंट रखूँ? विंग कहता नहीं, इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता अच्छा बट नहीं, तुम तो बहुत नाराज़ हो ना, तो तुम्हारे लिए रखना पड़ेगा। विंग कहता मैं नाराज़ नहीं हूँ। तो वांग जी कहता तो तुम्हारी मम्मी ने कहा था ना खुश रहने के लिए, खुश हो जाना विंग। मेरे लिए। तो विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वो ड्रोन इवेंट स्टार्ट हो चुका था, वो दोनों आसमान में देख रहे थे। एंड देन उसके बाद ड्रोन इवेंट खत्म होने के बाद वांग जी जिस विंग को देखता क्या हो गया, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तो विंग कहता तुम सच में बहुत अच्छे हो। तो वांग जी कहता वो तो मैं पहले से हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं अब मैं अच्छा बना? तो विंग कहता नहीं। ऐसा कहते विंग वांग जी के लिप्स की तरफ बढ़ता है और कहता शुक्रिया मेरे इस वक्त पे साथ निभाने के लिए। वांग जी कहता मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा तो किसके साथ रहूँगा? तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। विंग कहता और आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। ऐसे कहते वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, छोटा नहीं बहुत मोटा वाला किस करते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद आखिर में वो दोनों कार में थे। वांग जी ने विंग के लिए तांग आलू लेकर आया था और विंग आराम से चुपचाप से खा रहा था, जहाँ पे विंग कहता मैंने मॉम के साथ ये बहुत बार खाया था। तो वांग जी था आज मेरे साथ। तो विंग कहता और वांग जी और विंग दोनों तांग आलू खा लेते हैं। उसके बाद आखिर में घर आ चुके थे। वांग जी विंग को कडल करके सो जाता है। फिर ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है, जहाँ पे वांग जी विंग को बहुत जगह पे घुमाने के लिए लेकर जाता है, जिससे थोड़ा विंग भूलने लगता है। हाँ बहुत मुश्किल होता है अपने पेरेंट्स को भुलाना गाइस, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमारा विंग भी ऐसे ही भुलाने लगता है, वांग जी के साथ घूमता है। बट अपनी मॉम को वो हर वीक में मिलने के लिए जाता था और वांग जी उसके साथ हमेशा सपोर्ट में होता था, जब तक विंग को याद आ रही थी तब तक। देन आखिर में अब विंग की माँ को जाकर 2 महीने गुजर चुके थे। 2 महीने के बाद देखते वांग जी एक पार्टी में गया हुआ था और विंग घर पर ही था। बट सडनली हमारे शू यंग ने विंग को एक वीडियो भेज दिया, जिसके कारण विंग ने जैसे ही वो वीडियो देखा विंग हैरान हो चुका था। विंग कहता ये क्या है, ये कौन सी चुड़ैल है जो मेरे वांग जी के बाहों में बैठी हुई है? विंग को समझ में नहीं आ रहा, विंग को गुस्सा आ रहा था। विंग जल्दी रेडी होने लगता है, जल्दी रेडी होता है और विंग मोशांशु को कॉल करता है, कहता विंग मोशांशु कहता है कि वांग जी कहाँ है, वो लड़की कौन है? वो कहता वो सर वो क्लाइंट। तभी विंग कहता है मुझे क्लाइंट मत बताओ, ये पार्टी कहाँ है, जल्दी से मुझे लेने के लिए आ जाना, मुझे एड्रेस सेंड करो। वो कहता है ओके सर। देन उसके बाद विंग को एड्रेस सेंड कर दिया जाता है। विंग फुल ऑन रेडी हो चुका था। रेडी होने के बाद वो उस पार्टी के पास आ जाता है। आने के बाद पार्टी में पहुंच चुका था। पार्टी में पहुंचने के बाद मोशांशु विंग को लेने के लिए आता है। विंग कहता ये वांग जी का बच्चा किसी को अपने पैरों के ऊपर कैसे बिठा सकता है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत कैसे? हाँ माय डैडी इट इज़ ओनली फॉर माय। ऐसे कहते विंग जल्दी चलते हुए आ रहा था। आने के बाद विंग कहता लान वांग जी, जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, थोड़ा सा हैरान तो था बट वांग जी देखकर विंग को स्माइल करता था। विंग ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है और विंग लेकर तुम्हारी हिम्मत कैसे किसी और को अपने पैरों के ऊपर बैठाने की? तो वांग जी विंग के पास घुटनों के ऊपर बैठ जाते। विंग कहता क्या कर रहे हो? हाँ मैं किसी और के बैठने की बात कर रहा था और तुम यहाँ कहाँ बैठ रहे हो और सब लोग हमें देख रहे हो? वांग जी कहता जब तुमने चिल्लाया था तभी तो हमें सब लोगों ने देखा था, अब कौन सी बड़ी बात होने वाली है? फिर कहता वांग जी, पर वांग जी विंग को घूरता है। फिर कहता क्या? तो वांग जी अपने पॉकेट से रिंग बॉक्स निकालते हैं। विंग कहता ये क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता विंग तुम मुझसे शादी करोगे? विंग कहता क्या? वांग जी कहता विंग तुम मुझसे शादी करोगे? विंग तुम मुझसे शादी करोगे? विंग तुम मुझसे शादी करोगे? वांग जी रिपीटेड एक ही टेलीकास्ट कर रहा था। विंग कहता क्या शांत हो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता बट कुछ वक्त पहले तुम किसी और के साथ थे। तो वांग जी कहता विंग वो तो मैंने बस जानबूझ के किया था। विंग कहता जानबूझ के मतलब? वांग जी कहता बस मैंने जानबूझ के वो फोटो क्लिक करवाई थी क्योंकि मैं चाहता था तुम यहाँ पर आओ करके, क्योंकि तुम घर से बाहर ज़्यादा तब निकलना नहीं चाहते थे, तुम्हें ज़बरदस्ती लाना पड़ता था, इसलिए ये रीज़न निकला। तो विंग कहता और ये क्या है? वांग जी कहता प्रपोज। विंग कहता किस लिए? वांग जी कहता शादी के लिए। तो करोगे क्या मुझसे शादी? विंग कहता डैडी सच में? तो वांग जी कहता या सच में। देन उसके बाद विंग रिंग को पहन लेता है और वांग जी को भी वो रिंग पहना देता है। वांग जी
खड़ा हो जाता है और उसके बाद विंग एंड वांगजी किस करते हैं। देन किस करने के बाद वांगजी बस कहता है कि विंग कहता बोलो। तो वांगजी कहता है कि तुम जेलस थे ना। तो विंग कहता है यस आई एम जेलस डैडी, आप तो जानते हो ना मैं कितना ज़्यादा जेलस फील करता हूँ। तो वांगजी कहता है हाँ, इसलिए तो यही प्लान मेरे लिए कामयाब हो गया। एंड देन उसके बाद वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। उसके बाद आखिर में जो है ना वो लोग घर पर आ जाते। घर पर आने के बाद बिस्तर के नीचे कपड़े पड़े हुए थे और बिस्तर के ऊपर विंग एंड वांगजी दोनों एक दूसरे के साथ उलझ रहे थे हर तरह से। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से ऐसे ही उलझी हुई थी जैसे कि वो एक दूसरे से दूर जाना ही नहीं चाहते थे। उस कमरे में प्यार के एहसास बिल्कुल चारों कोनों से हम महसूस कर सकते थे। आखिर में हमारा वांगजी जो था ना वो विंग के लिप्स के पास आते हुए कहता है आई लव यू, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग जैसे ही ये सुनता है विंग की आंखों से टपाटप आंसू बहने लगते हैं। वांगजी कहता क्या हुआ है विंग, क्या हुआ है, कोई तकलीफ हो रही है क्या। विंग कहता मैं कब से इंतज़ार कर रहा था कि आप मुझे ये बोलोगे करके। आपने शादी करने के लिए बोला बट आई लव यू नहीं बोला था, बट अभी आपने बोल दिया। तो वांगजी कहता तुमने भी तो नहीं बोला ना। विंग कहता आई लव यू 2, आई लव यू 3, आई लव यू 4। जहाँ पे वांगजी कहता मैं भी आई लव यू मोर देन मोर, ऐसे वो कहता है। अंदर वांगजी और विंग आराम से सो जाते हैं। फिर उसके बाद लैंड फैमिली को देखते। लैंड फैमिली आखिरी आ चुकी थी क्योंकि अब शादी होने वाली थी, इसलिए सब लोगों की तरफ इनविटेशन भेजे गए थे। एंड देन हम डायरेक्टली शादी वाले दिन देखते हैं जहाँ पे वांगजी और विंग जो होता ना कि प्रीस्ट के सामने खड़े थे। शीचन एंड हमारी जो शीचन की जो वाइफ थी वो भी सामने एक दूसरे के सामने खड़े थे। और उसके बाद प्रीस्ट जो भी मंत्र संत्र बोलते हैं। देन उसके बाद उन लोगों से पूछते तो वो सब लोग यस आई डू बोल देते हैं। देन उसके बाद एक दूसरे को किस करके शादी को सील करते थे। उसके बाद फ्लावर फेंकने की बारी आती है तो विंग टर्न होता है। देन उसके बाद सीधा फेंकता है न्यूज़ैन की झोली में और न्यूज़ैन पकड़ते हुए कहता ए भगवान मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हो यार विंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे। तो विंग कहता है शादी कर ले यार न्यूज़ैन, ऐसे विंग ब्लिंक करते हुए कहता है। जिसके बाद न्यूज़ैन तो बहुत खुश था। जहाँ पे उसके बाद विंग वांगजी के हाथ को पकड़ता है। दैन उसके बाद बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लेने के लिए आते हैं। तभी वो लड़की जो थी ना वो आती है और कहता है ये तो बहुत अच्छा किया, मेरे यूएस से जाने से पहले आपने शादी करवा दी। हाँ शादी कर ली मिसिज विंग। जहाँ पे विंग कहता है मोमो अब तुम मेरे हस्बैंड को अपना बेबी नहीं कह सकती। वो कहता है अच्छा वो तो आपका डैडी है ना। विंग कहता क्या कहा तुमने। वो कहता है यस डैडी। विंग तुम्हें कैसे पता। वो कहता उस दिन जब मैं उस कमरे में आई थी तब मैंने सुना था। विंग कहता तुम वांगजी कहता मैं क्या कर सकता हूँ विंग, अब तुम भी तो लाउड चिल्लाते हो। फिर कहता सब तुम्हारी गलती, तुम कहीं पे भी स्टार्ट हो जाते थे इसलिए उसे पता चल गया। तो वांगजी कहता तो क्या हुआ विंग, आई एम योर डैडी। तो विंग कहता ऐसे कहते विंग सीधा वांगजी के साथ चला जाता है। देन उसके बाद वांगजी और विंग घर पर थे। शीचन एंड हमारा जो शीचन की वाइफ भी वो अपने मतलब इन लोगों का अलग अलग मिशन था तो वो अलग अलग अपने सेंटर चले जा चुके थे। ठीक है, अब वांगजी और विंग घर पर आते हैं तो बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया गया था, बहुत अच्छे से वेलकम किया गया था। विंग कहता है कि आज का दिन हमारे लिए स्पेशल इसलिए इतना खूबसूरत डेकोरेट किया है ना। तो वांगजी कहता हाँ मैंने बस इनको ऑर्डर दिया था और इन्होंने ही सब कुछ किया है। तो विंग कहता सच में तुम्हारे घर के सर्वेंट भी बहुत अच्छे। तो वांगजी कहता हाँ वो तो है, ऐसे वो कहता है। उसके बाद वांगजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में। विंग कहता क्या कर रहे हो। तो वांगजी कहता फर्स्ट नाइट है ना। तो विंग कहता पागल हो गए क्या, हम लोगों ने तो कितनी सारी नाइट एक दूसरे के साथ गुजारी है। बट वांगजी कहता आज तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। विंग कहता क्या स्पेशल होना चाहिए। वांगजी कहता चलो कमरे में देखते हैं। देन वांगजी विंग कमरे में आता है। देन उसके बाद कमरे में स्पेशल जो था रोल प्ले था। उसके बाद वांगजी कहता है कि विंग कहता हाँ। तो वांगजी कहता आज तुम मेरी मेड बनोगे। विंग कहता रियली। तो वांगजी कहता या। देन उसके बाद विंग को मेड वाली यूनिफॉर्म पहना दी जाती है जहाँ पे विंग भाई वांगजी को देख रहा था। उसके बाद वांगजी मास्टर बना था। वो कहता है वांगजी स्माइल करता था ओह बेबी मेरे लिए जस्ट एक कॉफ़ी बनाओ। तो विंग कहता शुगर के साथ चाहिए या विदाउट शुगर। तो वांगजी कहता शुगर के साथ। तो विंग कहता कितनी शुगर होनी चाहिए, एक स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून। तो वांगजी कहता 5 स्पून। तो विंग कहता ओके और विंग पानी को घोलता है। देन वांगजी की तरफ बढ़ता है। वांगजी कहता है शुगर कहाँ है। तो विंग कहता है देता हूँ ना। ऐसे कहते विंग धीरे से बढ़ता है वांगजी के लिप्स के ऊपर 5 चुम्मियाँ देता है और कहता है ये रही शुगर। वांगजी कहता और मुझे शुगर के साथ ज़्यादा कॉफ़ी भी चाहिए। तो विंग कहता कितनी। तो वांगजी कहता बहुत ज़्यादा ही। तो विंग कहता क्यों नहीं ज़रूर आपको देता हूँ ना मैं। ऐसे कहते जो ना विंग वांगजी के जो एडन एप्पल के ऊपर बहुत सारे किसेस करने लगता है। जहाँ पे विंग उसके बाद होता है ना कि वो वांगजी से थोड़ा सा दूर हट जाता है। वांगजी कहता क्या हुआ। तो विंग अपनी जो कैट यूनिफॉर्म थी ना, कैट बोल रही सॉरी मेड वाली यूनिफॉर्म थी ना, उसमें डांस करने लगता है। वांगजी बस विंग को देखता है और विंग हंसते हुए वांगजी की तरफ बढ़ रहा था और वांगजी की तरफ बढ़ते हुए ना अपने कपड़ों को निकाले जा रहा था। देन उसके बाद विंग धीरे धीरे अपने कपड़ों को निकालते हुए वांगजी की तरफ बढ़ रहा था। वांगजी कहता है वैसे तुम मेरे घर में काम करते हो तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मेरी कुछ सर्विसिंग करनी चाहिए करके। तो विंग कहता आप बोलिए ना,
मैं आपकी हर तरह से सर्विसिंग कर सकता हूँ, बताइए ना डैडी। जहाँ पे वांग जी कहता ओके कम ऑन बेबी, यहाँ आओ यहाँ आओ। विंग कहता बोलिए ना डैडी। तो वांग जी बस कहता है कि यहाँ आओ, ऐसे कहते वांग जी जस्ट बोलते हैं। देन उसके बाद वांग जी अपने हाथ में जो एक वाइब्रेटर लेता है, वाइब्रेटर लेने के बाद वो विंग के लिप्स के पास लाता है। विंग कहता ये क्या है? तो वांग जी कहता है कमाल की चीज़ है ना, आज देखते हैं कितना काम करते। विंग कहता ये बट वांग जी सीधा विंग के चेस्ट के पास उसे लगा, जिस कारण विंग को अजीब सा लगने लगता है, उसकी बॉडी बिल्कुल शिवर करने लगती है। वांग जी उस वाइब्रेटर को विंग के होल बॉडी के ऊपर घुमाता है, जिस कारण विंग पूरा क्रेजी हो चुका था वांग जी के लिए। और कहते लान डैडी डैडी ऐसे कहते हुए चिल्लाते जा रहा था और वांग जी को बहुत मज़ा आ रहा था। और वांग जी फिर विंग को पीछे से टर्न करता है। टर्न करने के बाद वो विंग के अंदर पहले उस वाइब्रेटर को पूरा एंटर करता है, देन उसके बाद अपने लिटिल लॉयन को विंग के अंदर एंटर कराता है। देन उसके बाद वो खेलना स्टार्ट कर देता है। और उस वाइब्रेटर जो विंग के अंदर था ना, उसके कारण वांग जी की बॉडी भी वाइब्रेट हो रही थी, क्योंकि वांग जी का लिटिल लॉयन विंग के अंदर जा रहा था। देन उसके कारण वो दोनों उस वाइब्रेटर से आने वाली वाइब्रेशन जो थी ना, वो दोनों फील कर रहे थे और भी ज़्यादा एक्साइटेड होते जा रहे थे। और विंग कह रहा था कि यस डैडी यस डैडी यस डैडी, मुझे सबक सिखाइए डैडी, ऐसे वो कह रहे थे, जिसके कारण वांग जी कह रहा था कि ओके ओके बेबी, और ज़्यादा मोर देन मोर, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद उन लोगों ने एक रोल प्ले कंप्लीट कर चुके थे। देन आराम से वो लोग सो चुके थे पूरी तरह से। और अब हम 3 दिनों के बाद देखते हैं, जहाँ पे विंग एंड वांग जी दोनों शॉपिंग करने के लिए आए थे। वो नई चीज़ों को, मतलब होता है हर बार वो रोल प्ले करेंगे, इसलिए वो दोनों शॉपिंग करने के लिए आए थे। तभी वांग जी कहता विंग मैं पुलिस बनने वाला हूँ। तो विंग कहता तो मुझे चोर बनना पड़ेगा। तो वांग जी कहता हाँ, तो मेरा दिल जो चुरा के भाग चुके होंगे। तो विंग कहता ले लेते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे विंग बस देखता है कि वहाँ पे होता ना कि कैट वाला था, जहाँ पे वांग जी कहता है तो मैं यहाँ पे तुम्हारा मालिक बनूंगा, तो ये तुम्हारे नेक में बेल्ट होगा। तो विंग कहता तो मैं एक स्ट्रेट कैट बनूंगा जो मालिक मुझे सेव करेगा, एंड देन उसके बाद तुम मेरा फ़ायदा उठाओगे, है ना। तो वांग जी कहता उठाऊंगा, क्योंकि मैं तुम मेरी प्रॉपर्टी जो रहोगे, मैंने तुम्हें बचाया होगा ना। ऐसे कहते वो बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे थे। तभी वांग जी कहता विंग मैं बिल पे करके आता हूँ, ओके। तो विंग कहता ओके। देन विंग बैग्स को पकड़कर बाहर खड़ा हो जाता है और वांग जी बिल पे करने के लिए गया था। जहाँ पे वांग जी बिल पे कर रहा था कि वांग जी भाई इतना पैसा दे रहा है, तो होता नहीं कि वहाँ पे जो भी लड़कियाँ थी वो आती है, देखिए हेलो हैंडसम आप अकेले आए हो। जहाँ पे वांग जी कहता नहीं, वो कहता ओह हैंडसम आप अकेले ही तो लग रहे हो ना, वैसे आप बहुत हैंडसम हो। ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप चाहो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको हर तरह की सर्विस दूंगा। जो यहाँ पे जो आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो हर गैजेट को इस्तेमाल करने में मुझे मज़ा आएगा आपके और मेरे साथ। ऐसे कहते वो लड़की वांग जी को आँख मार देती, जहाँ पे वांग जी लेके देखो ऐसी कोई बात नहीं है। बट विंग पीछे से आता है। पीछे से आने के बाद कहते वांग जी, जहाँ पे वांग जी कहते विंग वो विंग उस लड़की के पास तुम्हारी हिम्मत कैसी हो, हाँ मेरे हस्बैंड के साथ छेड़छाड़ करने की तुम्हारी, तो ऐसे कहते हो जो विंग उस लड़की के बालों खींचने लगता है। वांग जी कहते विंग विंग बस कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ। जहाँ पे वो लड़की लेके आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी। जहाँ पे विंग गुस्से में उस लड़की को बोल रहा था, तब आखिरकार छोड़ने के बाद वांग जी और विंग कार में थे, जहाँ पे विंग वांग जी को बैठा होता। वांग जी कहता शांत हो जाओ विंग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हाँ। विंग वांग जी को बहुत ज़्यादा डीपली किस करता है, कहता तुम मेरे हो बस मेरे। तो वांग जी कहता यू आर रियली जेलस विंग। विंग कहता यस डैडी आई एम जेलस। ऐसे कहते हो वांग जी को विंग डीपली वो किस करता है। देन गाइस इसी के साथ हमारा ये छोटा सा स्टोरी यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये छोटा सा स्टोरी कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय गाइस।